ये उस्मानिया दवाखाना जो है ये 1866 में अफजलगंज के दवाखाने से 1866 में अफजलगंज के दवाखाने के नाम से वो कायम हुआ वहीं। और 1908 में जब फ्लड्स आए तो ये हॉस्पिटल टूट गया। हॉस्पिटल ही नहीं बना अफजलगंज में, अफजलगंज हॉस्पिटल के नाम से था, वो महल का नाम अफजलगंज था, अफजलगंज रख दिया गया। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बनाई गई जिसमें सब उसमें जो है ब्रिटिशर्स पढ़ाते थे और उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तान की पहली उर्दू ज़बान में यहाँ पे तालीम हुई, मेडिसिन भी। तो काफ़ी काबिल डॉक्टर्स यहाँ से निकलते थे 1866 से। उसके बाद से 1866 में शुरू हुआ, मतलब देखिए 50 साल के बाद जब फ्लड्स आए तो हॉस्पिटल टूट गया। दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ फ्लड्स आए, बहुत सारे लोगों के घरान थे, सब बर्बाद हो गए। तो जबकि हुकूमत जो थी, जो निज़ाम की हुकूमत जो थी, वो लोग ये फैसला करे कि नदी के दोनों तरफ लैंड्स को एक्वायर कर लिया जाए। पूरे लैंड्स को, जुमेरात बाज़ार, पेटला बुर्ज और ये हाई कोर्ट जो बना, ये पूरे लैंड दोनों तरफ यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं, ओनली ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनेंगे, इसको एक्वायर कर लेगा। जुमेरात बाज़ार जो ऑक्यूपाई हुआ, ये पूरा गवर्नमेंट लैंड है। ये रखा गया कि मख्तस सिर्फ ऑफिसेस बनाने के लिए, हॉस्पिटल, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ऊंचे मजबूत बनाएंगे ताकि फ्लड्स ना आए। तो उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल बना, इधर ये बना हाई कोर्ट और लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें बनते चली गई। 1912 में सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना, CIB बोलते थे, उसके तहत कॉलोनीज़ बने। और आगे चल के 1921 में विंसेंट नामी एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया जो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को उस्मानिया दवाखाना हॉस्पिटल बनाने के लिए, टीचिंग हॉस्पिटल, इसके अंदर सर्जिकल मेडिकल वार्ड्स बनाने के लिए ये डिज़ाइन किया। यानी किसी का महल नहीं था, कोई होटल नहीं थी, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं करे। ये वाहिद हॉस्पिटल है जो कब साहब 1921 में इसको डिज़ाइन करके काम शुरू करा, 1921 में। और 1925 में हॉस्पिटल बिगिंस फंक्शनिंग, नई बिल्डिंग दाखिल होगा। हॉस्पिटल तो चल रहा था पुरानी बिल्डिंग, 1925 में नई बिल्डिंग में भी काम शुरू हो गया। उसके बाद 1995 में एक दलित हेल्थ केयर फैसिलिटी कंसल्टेंट्स वो जो थे, वो लोग आके यहाँ पे जापान से आए, फंड देके इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी एड दिए, इसको डेवलप करो बोले। ये कब हुआ? 1995 में। मगर इसको केयर नहीं करे, ऐसे रोक दिए। और आगे बढ़ते गए हम, आया देखिए 2010 में एक जीवो MS नंबर 313 इशू हुआ जो रोज़ा साहब निकाले। रोज़ा साहब जब आए थे इलाज के लिए तो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे गोपाल कृष्ण साहब, अभी भी हैं गोपाल कृष्ण साहब। वो इनको बताए भाई बिल्डिंग को हमको बढ़ाना है, काफ़ी नहीं हो रहा, इसमें 1500 बेड की जगह है, हम 3000 और भी कॉरिडोर्स में डाल के 3000 पेशेंट्स को यहाँ पे रख रहे हैं, हमको चाहिए कि भाई और भी बढ़ाना है इसको। तो उन्होंने आके देख के 200 करोड़ सैंक्शन करे ताकि एक्सटेंशन हो इसका, और भी बेड्स इजाफा करें। और वो आ गया ऑर्डर, वो ऑर्डर नंबर है GOMS नंबर 313, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो क्यों किया नहीं गया वो अलग मौजू है, क्या क्या था इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, इसमें तारीख में नहीं लिखा गया है। 1962 में 22 जुलाई 1962 को, और संजीव रेड्डी साहब इसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट चंद ऐसे कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को चुना गया और इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दर्जा दिया गया। फंड्स पूरे दिल्ली से आएंगे और ऑल इंडिया केडर आएगा और काबिल डॉक्टरों को पूरे इंडिया से वहाँ भेजे जाएंगे और इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसका फंक्शन हुआ, मेरे वालिद साहब वहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जन थे, तो वो फ़ोटो मेरे पास घर में लगी हुई है। इनाग्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ऑन 22 जुलाई 1962। ये फ़ोटो मैं भिजाया था, सियासत में छपी है। उसके बाद क्या हुआ, ये परसों की बात है, 1962।
उसके बाद जितने तेलंगाना के लोग थे जो तेलंगाना तहरीक चलाए इसको तेलंगाना बनने के लिए, वही लोग अपोज करे। वो लोग बोले नहीं नहीं, ये तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो फिर वो सेंटर से लोग आएंगे, हमारे पोस्ट चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ये कश्मकश में साहब ये चलेगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चलेगा। अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बनता तो आप देखिए कितना फ़ायदा होता, कितने और काबिल डॉक्टर निकलते हैं यहाँ से, सीट्स बढ़ जाते हैं, हमारा इलाज होता, हाँ एक सेंटर बन जाता। उसके बावजूद भी हैदराबाद एक सेंटर है, वो तारीख में अभी ये ख़त्म होती बोलूँगा आपको मैं उस महीने की तारीख के बाद। उसके बाद 22 अप्रैल 2015 को जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल कॉलेज जो है तेलंगाना बन गया। तो पता नहीं चला क्यों आ गए ये जवाहरलाल नेहरू, वो है ना जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाले, कौन बुलाया क्यों आए पता नहीं। ये लोग आए आधा घंटे के बाद, सिर्फ आधा घंटे के बाद इंजीनियर्स आए, एक राउंड लगा, ये बोले कि नहीं ये बिल्डिंग जो है खस्ता हालत है इसकी। खस्ता वर्ड हमारे पास अभी नहीं था उर्दू में, अब आ गया हैदराबादी उर्दू में खस्ता, सब लोग खस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, डिलैपिलेटेड, खस्ता हालत है बोल दी उर्दू में अगर बोलेगा तो। बोले कि बिल्डिंग सिर्फ 5 साल तक रहने वाली है, लिहाजा इसको तोड़ दिया जाए। ये कैसे बोल सकता कोई एक इंजीनियर आर्किटेक्ट, आधा घंटा एक राउंड लेके बोल सकता, या किसी और की ज़बान बोल रहा है, किसी और की ज़बान बोल दिया। उसके दूसरे दिन एक स्टेटमेंट आया हमारे चीफ मिनिस्टर, हाँ बंगारू तेलंगाना बनाने वाले केसीआर साहब, ये बोले कि नहीं नहीं इसको हम तोड़ देंगे। अरे लोग काफ़ी पुकारा शुरू हो गया शहर में, आदमी कैसा तोड़ते हैं इसको। तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले कि नहीं भाई वो तो कोई चीज़ नहीं, हम 4 मीनार को तोड़ देंगे अगर किसी की जान बचाना हो तो। ये भी पुकारा उठा, फिर बोले नहीं 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 वो मतलब वो नहीं था, पता नहीं जुमला था, जुमलेबाजी भी बोलना है ना, मैं भी कई जुमले बोल दूँगा यहाँ पे, जुमलेबाजी बोल के आप लोग उसको छोड़ देना चाहिए, लफबाजी हाँ और जुमलेबाजी यूँ बोल दिया था मैं। ये ऐसे चीज़ें नहीं होते। एक लीडर, एक मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से बोल रहा है, लफबाजी और जुमले की बात नहीं है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए आप, 24 जुलाई 15 को ये रिपोर्ट आई साहब। 22 अप्रैल को, अप्रैल 22 2015 को JNTU इससे मशहूर है लोग, वो लोग आके बोलते कि ये 5 साल की लाइफ है तोड़ दो, इसकी लाइफ 5 साल है, इसको तोड़ सकते हैं आप, इसको बनाओ मत। 5 साल कैसे क्या करना है JNTU वाले। उसके इन द ईयर 2015 तेलंगाना बनने के बाद जो तरक्की करना था तेलंगाना, ये सब तेलंगाना की तरक्की के मरहले हैं सब। उसके बाद आया साहब 24 जुलाई, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 24 जुलाई 15 को चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब विज़िट करे और बोले कि JNTU की रिपोर्ट ही मुझे पसंद है, मैं इसको तोड़ दूँगा। अच्छी बात है साहब, JNTU तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल स्टेट का नहीं है। आप सेंट्रल का इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट ले क्यों करेंगे? आपके पास नहीं है आर्किटेक्ट्स, आपके पास बॉडीज़ हैं, उनसे आप रिपोर्ट लो, भेजो उसको, देखो क्या है। खैर आगे बढ़ते जाएंगे। अगस्त 15 को हम लोग क्या करें, एक्शन में आ गए, धरना करे, काफ़ी लोग आए वहाँ पे, मुजाहरे हुए, आप भी थे, कई लोग आए वहाँ पे। उसके बाद हम लोग इंटैक्ट एक इदारा है जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इनका इदारा है। ये लोगों की जिम्मेदारी है, जितने कदीम इमारतें हैं इनको देखभाल करना, क्या इनको मेंटेन कर रहे हैं, ताजमहल से लेते हुए, 4 मीनार से लेते हुए ताजमहल तक। क्योंकि ताजमहल आपको लोग इत्तला के लिए, सब में कदीम इमारत ताजमहल से भी पुरानी 4 मीनार है, 400 साल का। ये ताजमहल बाद में बना, समझे नहीं? तो 4 मीनार से लेते हुए ताजमहल तक, उस्मानिया तक, और भी इमारतों को, इनको सबको बचाने की जिम्मेदारी इंटैक्ट की है। वही नहीं है, इमारतों की नहीं है, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारे खाने, हमारा ड्रेस, ये सब हेरिटेज में आता। इन सब को इनको बचाना है, पुरानी हमारी तहजीब को बचाना इंटैक्ट का कानून। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये सब इसमें आके, वो लोग आए यहाँ पे दिल्ली से, 3 दिन तक यहाँ क़याम करे। यहाँ का भी तेलंगाना का इंटैक्ट चैप्टर कौन थे उसमें, मिसेस अनुराधा रेड्डी, जो अपने वरंगल के जो मेडिकल कॉलेज है उसकी ज़मीन पूरी इन लोग दिए हैं, फ्री में डोनेट करे हैं। ये लोग ये सब मिलके 3 दिन तक वहाँ रहे, ड्रिल करे छत को, सब देखे एक रिपोर्ट दिए। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज और पंजागुट्टे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सब वहाँ थे, इंजीनियर्स थे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियर, सब लोग थे वहाँ। ये बोले कि भाई ये एक 11 पेज की रिपोर्ट मेरे पास है, क्या क्या करना, हालत क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कैसा बना सकते हैं, उसमें रिपोर्ट दिए है। अगर इसको काम में, अभी बन नहीं हुआ था हॉस्पिटल,
इसको अगर थोड़ा बहुत दागदूजी कर लेंगे तो 100 ईयर्स तक इसके इस्तेमाल, 100 ईयर्स का वर्ड यूज़ करें, अगर इसको बाद में भी मेंटेन करें तो 200 साल तक ये रह सकती है। इसके बाद स्टेटमेंट्स आए किसके, चीफ मिनिस्टर साहब के, भाई हम नहीं तोड़ रहे। हाँ, हम लोग गए, हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास मैं गया 2-3 बार, जब भी गया वो बोलते कि नहीं भाई नहीं तोड़ रहे हैं इसको, हम इसको बनाएंगे, कुछ करेंगे, ये चलते गया। नवंबर 15 में आगा खान ट्रस्ट कल्चर एंड डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी वाले, इन लोगों से भी हम अप्रोच है, ये लोग बोले कि भाई हम इसको मेंटेन करने बनाएंगे नहीं, हम लोग आएंगे, पूरा नो हाउ देंगे कैसे करना है, आप काम शुरू करो, हम करेंगे। हाँ, हम पूरा नो हाउ देंगे। अब 400 साल कदीम गुंबदों को बना रहे हैं तो इसका बनाना कुछ भी नहीं। तो ये हर तरीके से हम इनको पूरा दे दिए थे। और 200 करोड़ तो जो चले गए, फिर एक 100 करोड़ इन्होंने सैंक्शन करे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसको डेवलप करने के लिए। 100 करोड़ वहाँ रहे, कुछ नहीं करे, वो भी वापस चले गए। अब फिल वक्त वहाँ पे लास्ट ये रमज़ान, इससे पहले के रमज़ान 18 रमज़ान को मैं सेक्रेटरीट गया था, इटाला राजेंद्र के पास बैठा, सब डॉक्टर्स थे, मैं बहस करा उनसे, तो मैंने नहीं हम उसको रख रहे हैं और मैं जो है चीफ मिनिस्टर से बात करके पेपर में स्टेटमेंट दूंगा और हम उसको नहीं तोड़ने वाले हैं, इसका काम शुरू करने वाले हैं कंजर्वेशन का। ये उनका था। मैं बोला आप स्टेटमेंट दे दो साहब, लोग सब परेशान हैं। बोले मैं चीफ मिनिस्टर से बात करके दूंगा। तीसरे दिन दक्कन क्रांति में आ गया उनका स्टेटमेंट, वेयर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन, और 18.8 करोड़ सैंक्शन करे हैं, फिर वक्त काम शुरू करें। वो अभी तक पैसा ऐसी पड़ा हुआ है, उनका स्टेटमेंट है, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम जाते गए, सुपरिटेंडेंट साहब गए, आरएमओ ये सब जाके बात करें, बोले हाँ भाई शुरू कर देंगे काम, आप लोग जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं मैं आपको कि लास्ट ईयर 2020 में 16 जुलाई 20 के दिन एकाएक हॉस्पिटल में मैन होलों में से पानी उबलना शुरू हो गया। वहाँ के सफाई करने वाले परेशान हो गए, कितना पानी बाहर ढकलेंगे, हो क्या रहा है। जब बाहर जाके देखे तो मैन होल्स ब्लॉक थे, मैन होल प्लास्टिक अटका हुआ था, और ये अटका दिया गया है, वो अटक गया जो भी है, उसको जैसे निकाले पानी चले गया 2-4 घंटे में। काम चल रहा था, पेशेंट्स अंदर थे। 22 के दिन हमारे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन वहाँ पे आए 3 बजे के वक्त, एक 2 का ऑर्डर लेके आए, द उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मस्ट बी क्लोज एंड सील्ड। तो बस वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको कोविड हो गया था। नागेंद्र राव साहब वो निम्स में एडमिट थे, पांडु नायक साहब इंचार्ज सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने बोले कैसा मैं बंद करूँगा, कहाँ ले जाऊँगा इतना सब सामान, कैसा होगा, क्यों बंद करूँ मैं। नहीं वो कुछ नहीं, हाई कमांड का ऑर्डर है, यू शुड क्लोज इट। तो क्या करें, उस दिन थोड़े से मरीजों को इधर शिफ्ट करें, कुतुब शाह कॉम्प्लेक्स में जो वेटिंग हॉल्स में मरीजों को रखें, और ऑक्सीजन लटकाने की वजह से वो क्या बोलते हैं आपके ये ग्लूकोज वही लटकाने की जगह नहीं थी, स्टैंड्स नहीं थे, तो झाड़ के शाखा तोड़ के वहाँ लगा के वहाँ करें। और रफ्ता वो बोल दे हाँ हम इम्प्लीमेंट कर दिए, मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, थोड़ा रफ्ता उसको वहाँ से बेड शिफ्ट करना शुरू करें। बेड्स को एक जगह डाल दिए, और हाउस सर्जन क्वार्टर्स जो थे उसमें एक कमरे में 3 मरीजों, अभी भी है हाउस सर्जन क्वार्टर्स है आपको उस्मानिया की जो सामने की गेट से लगा हुआ एक बिल्डिंग है, उसके कमरों में एक कमरे में जिसमें हाउस सर्जन्स और हम ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं, उसके अंदर 3-3, 4-4 मरीजों को रखे हुए हैं। पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिए, और चंद महीने तक वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस वहीं थी, और डॉक्टर्स अपने अपने वार्डों में आके वहीं डॉक्टर्स रूम में बैठते थे, वहीं साइन करते थे और मरीजों को डिस्चार्ज करते जाते थे। होते होते अब पूरा ब्लॉक बंद हो गया है मरीजों के लिए, वो इस तरफ चल रहा है। ये हुआ किस दिन साहब, ये जुलाई के महीने। इसके बाद भी हम लोग गए कि भाई खोलो इसको, क्यों खामोखा के बंद करे। नहीं वो हुआ कुछ नहीं। कभी कभी बारिश पड़ी तो वो एक्स्ट्रा हमामा बना दिए हैं, तो पानी जाके गच्ची उसकी गिर रही थी, गच्ची भी नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे डेकोरेशन का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं वो गिर रहा था, उससे कुछ नुकसान का होता ही नहीं। ये लोग क्या करें, वो बहाना करके इसको बंद कर दिए। हाँ, जब से हमें ये डर लगा हुआ है, हम कोर्ट में भी 2-3 केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में ये बोले हैं कि हमको डर है कि भाई कोर्ट में केस जो डाले हैं वो हेल्थ सेक्रेटरी के खिलाफ, और सीवेज और वाटर डिपार्टमेंट बल्दिया और डायरेक्टर मेडिकल साइंसेस ये, और तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके खिलाफ, ये सब लोगों के खिलाफ हम लोग केस डाले हैं कि भी इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो जज ये बोला है कि इसको प्रोटेक्ट करना, फिर और देखना इसको
इसको कोई धक्का ले लगना, ये ऑर्डर दिया है इनको। और सेकंड क्या हुआ साहब, ये जो जुलाई में तो ये बंद कर दिए, उसके बाद सितंबर में जो बारिशें हुए, जो डूब गया पुराना शहर पूरा, मगर उस्मानिया के अंदर एक खतरा पानी नहीं आया। हालांकि नदी के बाजू है, हम वो पूरे फोटोआँ लिए, पेपरों में आया, बताया कि उस्मानिया के अंदर सूखा है, उस्मानिया कुछ नहीं हुआ, खोल दो इसको गरीबों के लिए, तो नहीं खोले, समझे साहब। और 1500 ऑक्सीजन के बेड्स हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन है, एक प्लांट है अंदर। जब ऑक्सीजन नहीं मिल के लोग मर रहे हैं, तुम जो है ऑक्सीजन प्लांट बंद रखिए। और यहाँ पे हैदराबाद भी मारे फिर रहे थे, लाखों रुपए लेके, घरों का पेपर लेके, जेवर लेके पेशेंट को एडमिट करने तड़पते फिर रहे थे, और यहाँ पे खोले नहीं। अच्छा साहब, इसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे नहीं बैठा, मैं चंद लोग शायद आज आने वाले थे, नईमुल्लाह शरीफ उन लोग नहीं आए, उनके सामने हमारे लीडर असदुद्दीन साहब से मैंने इस मौजू पे बात किया। सुने, मैं कोई तनकीद नहीं करूँ, मेरा काम है, मैं मेरी उम्र के लिहाज से मैं जो दुनिया देखा हूँ, मेरा काम है मेरे लीडर को भी गाइड करूँ, करना है ना। तो मैं उनसे पूछा कि देखिए असद साहब, यहाँ पे हैदराबाद में कोई भी आपके ख़िलाफ़ जीतने वाला माई का लाल नहीं पैदा हुआ, आप इतने रहे, आप ही आने वाले। मगर ये मुझे ताज्जुब होता कि 18 लोग आपके ख़िलाफ़ ठहरते हैं। ये क्यों 18 लोग ठहरते? कोई नहीं ठहरना चाहिए, आप इनॉनिमसली इलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा लीडर इनॉनिमसली इलेक्ट होना। भाई हम सब आपको चाह रहे हैं, हम सब आपको इलेक्ट कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आप इलेक्ट ना हो तो हमारी इज्जत क्या है? और आपको ये पता चलना चाहिए, हर साल लोग जा रहे नहीं वोट डालने के लिए, हर इलेक्शन बाई इलेक्शन लोग जा रहे नहीं। हम बोलते भी क्यों नहीं जा रहे, बोलते नहीं बेकार है जाना, वो कैसा भी इलेक्ट होते। ये क्यों हो रहा? तो जब उन्होंने मुँह खोल के मुझसे पूछे कि क्या करना चाहिए लोगों को वोट डालने के लिए, उनको सेंटर्स को भेजने, क्या करना चाहिए, मैं बोला हाँ सुनिए, करना ये चाहिए कि भाई हम लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करिए। शहर हैदराबाद में 72 किलोमीटर का मेट्रो आया ना भाई, हमको कितना मिला? कुछ मिला पुराने शहर को? कुछ नहीं मिला। 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर MG जो है ना महात्मा गांधी बस स्टैंड से आपको फलकनुमा तक था। फलकनुमा 1 किलोमीटर का वो भी बन गया, जगह खाली हो गई वहाँ पे, ये मिला ही नहीं हमको। ये क्यों हो रहा भाई? ये आना है ना हमारे लिए। हाँ, हम लोग ऑटो में, हमारे आबो अजदाद, हमारे जो लोग हैं मोतबर लोग, दाढ़ी है, बुरखा पहने हुए हैं, दाढ़ी रख के, इतनी बड़ी दाढ़ी, पैजामा कुर्ता टोपी लगा के, एक टांग बाहर रख के बैठा आवाज़ आ रहा। मुझे शर्म आती जब देखता हूँ। होते हमारे पुराने शहर के लोग जो है ऑटो में 11 लोग जा रहे हैं, अगर मेट्रो आ गया तो कितनी सहूलत देती हमको। ये एक बोला मैंने। उसके बाद बोला कि भाई ठेले वाले, आप जाके ठेले वाले से पूछिए, BA MA ठेले पे है, ऑटो वाला BA MA वाला पुराने शहर का, तो इनके लिए रोज़गार क्या करना चाहिए। मैं बोला मेरा मंडी है, उसमें एक 8 मंजिला मार्केट बनाओ, और जितने महल्ले के ये हैं यहाँ पे बनाओ, इनको किराए पे स्टॉल्स दो। ये मैं इनको बोला। इसके बाद मैं इनसे पूछा कि उस्मानिया दवाखाने का मसला जो है, IMA में मैं प्रेस एंड पब्लिसिटी चेयरमैन हूँ, वहाँ पे मैं अकेला ही हूँ मुसलमान, और एक दोस्त है मेरे साथ। मैं हमेशा हमारे मसाइल पे माफी मसला उठाता हूँ, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे तुम खा के बोलते जा रहे हैं ये चीज़ों से, हाँ तुम्हारा MP क्यों नहीं आता उस्मानिया को। मैं इनसे पूछा कि आप मेरे MP हैं या हैदराबाद के? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरी ख्वाहिश है आप एक बार आइए उस्मानिया को, देखो, इसको डेवलप करिए। उन्होंने नहीं आए कभी, 2 साल गुजर गए, अभी आए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मगर दुरुस्त काम करिए आप। दुरुस्त है, हाँ दुरुस्त आए जी, दुरुस्त आए, मगर सही भी करना है ना। हमारे से भी पूछिए ना भाई, क्या करना है। देर आए दुरुस्त आए, मगर उसको दुरुस्त, वो हॉस्पिटल को भी दुरुस्त कीजिए ना भाई, हॉस्पिटल को भी दुरुस्त कीजिए। हमसे पूछिए, हम बोलते हैं आपको, हम कभी आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है कि नहीं है? हाँ, तो हम कभी भी गलत रहनुमाई नहीं करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश। लोग बोलते हैं भाई क्यों आप तनकीद करते? मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूँ। ये हम हैं, हमारा हैदराबाद है। अरे हैदराबाद है कहाँ? हैदराबाद ओल्ड सिटी है। हैदराबाद का पुराना शहर, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत लफ्ज़ है। पुराना शहर नहीं है, असली हैदराबाद है। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल सिटी है। हाँ, मेरा आर्टिकल आया है इसके ऊपर, इट्स द ओरिजिनल सिटी। ओरिजिनल सिटी के अंदर मेट्रो नहीं आया, हैदराबाद का मेट्रो अतराफ फिरते जा रहा, हम लोग ऑटो में फिर रहे हैं।
ओरिजिनल सिटी के अंदर 16 हेरिटेज प्लेसेस हैं, और 16 हेरिटेज प्लेसेस को अगर मेट्रो आ गया तो 10 लाख जायर आ सकते, इंटरनल जायर 10 लाख। आप सोचिए, महाना बिरयानी की प्लेट अगर भी कोई है हैदराबादी जो हिंदुस्तानी हैदराबाद आके बगैर बिरयानी खा के जाए पुराने शहर से, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम फ्री में खिलाएंगे इसको, किसी के पास पैसा नहीं है, आप मेट्रो लाओ, हम लोग उसका कंट्रीब्यूट करेंगे फ्री में। एवरी टूरिस्ट विल गेट वन पैक ऑफ बिरयानी फ्री। क्या साहब, मैं बोल रहा हूँ। और हर बहन हमारी जो है हिंदुस्तान को आएंगे, उसके लिए हम एक मसाले का जोड़ा फ्री देंगे। रियल टूरिस्ट कम टू हैदराबाद, हम लोग हैदराबादी, मैं ये इसका ख्याल नहीं हूँ कि हम इस्लामी तंजीम बना के यम लगा के बैठे रहे। हम सिटीजन्स फोरम ऑफ हैदराबाद will give one bangle set to each of our sister mother who comes to visit our original Hyderabad, and also give one plate of biryani free. समझे साहब? हाँ, इससे टूरिज्म बढ़ती है। आप कुछ करो टूरिज्म बनाने का, जब भी तो रोजगार आती है। ये नहीं हुआ तो इनसे मैं बोला, देखो भाई, आप 2 टावर्स बनाने का ऐलान करें। कौन हमारे, जब तक क्या हो गया था, 2 टावर्स बनाने का केसीआर ऐलान कर दिए थे। एक टावर में 10 फ्लोर हो गए, हर फ्लोर पे 100 बेड, 2000 एक्स्ट्रा बेड्स ऐड कर रहे हैं उस्मानिया को। ठीक है, वो आए नहीं, दशहरे में आके रिनोवेट करना था, क्यों नहीं आए? तो बोले नहीं, आप आ जाएंगे इंशाल्लाह 2-4 महीने में आएंगे, फाउंडेशन स्टोन पड़ जाएगा, मगर कब बनेगा मैं नहीं बोल सकता। ये हमारे एमपी साहब का बोलना था। और मैं कई लोगों से बोला, चलो भाई एमपी साहब मिलने, कोई आने तैयार नहीं मेरे साथ। मैं अकेला, पर्सनल काम नहीं है मेरा, मैं अकेला जाना नहीं है, एक टीम जाके बात करना चाहिए। हमारे हैदराबादियों में, हमारे लोगों में कोई भी चलने तैयार नहीं। मैं ये भी बोला, उनको ये भी बोला, देखो भाई, आपका ये और एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई हम लोग बात करते हैं, ये मसला है, जाके बात कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं जाना, वहाँ गए तो ये बोलते कि तुम कौन, हम है ना करने वाले। मैं बोला उनको, साथ हम है ना करने वाले, तुम कौन बोल के बोलते। ये एटीट्यूड चेंज करिए आप, ये ज़रूरी है, आप ही करेंगे, मगर हमारी बात भी सुनो। ये मेरी मुलाकात, जो छोटी सी मुलाकात हुई थी उनके साथ, ये चीज़ें हुई, ये सिर्फ हैदराबाद के वास्ते हुई। अब आएंगे हम कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल क्या है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल दुनिया का सब में बड़ा हॉस्पिटल है। किस लिहाज से? इसकी तादाद, बिस्तरों की तादाद कितनी है? 5000 है साहब, 5000 बेड्स की तादाद का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, ये दुनिया का सब में बड़ा हॉस्पिटल है। अब सवाल होगा कैसे और क्या है साहब? इसके 12 कैंपसेस हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल सिर्फ ये जो देख रहे हैं आप वो नहीं है, ये पूरे शहर में फैला हुआ है। उस वक्त के जो हमारे एडवाइज़र्स थे, हेल्थ के जो लोग थे उस वक्त के, मीर उस्मान अली खां का डिसीजन नहीं है। मीर उस्मान अली खां के साथ जो टीम थी डॉक्टरों की उस वक्त, वो सब मिलके ये डिसाइड करे कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा और यहाँ पे टीबी का यहाँ नहीं रहेगा एरागड्डा, टीबी में इलाज वहाँ होगा। जैसे इलाज ख़त्म हुआ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए विकाराबाद भेज देंगे। जो आदमी बाहर से आ रहा, अगर कोई मुज़िर बीमारी लेके आ रहा, तो उसके लिए हमको क्वारंटाइन हॉस्पिटल चाहिए, आइसोलेशन हॉस्पिटल चाहिए। अब आप लोग सुन रहे हैं आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन करो, ये 100 साल पहले ये कॉन्सेप्ट हैदराबादियों को दे दिया गया था। और क्वारंटी दवाखाना जिसको हम बोलते हैं हैदराबाद में, उसको हैदराबादी बना के लफ्ज़ को, ये क्वारंटाइन हॉस्पिटल नल्लाकोंटे में बना दिया गया था 100 साल पहले साहब। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं था ये क्वारंटाइन हॉस्पिटल, ये कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म नहीं हुई बात। अब आइए, वैक्सीन की ज़रूरत, अभी वैक्सीन की बात कर रहे थे, वैक्सीन की ज़रूरत थी तो वैक्सीन हम बाहर बैठे नहीं रहे कि अमेरिका से आए या चाइना से आए, कहीं से आए। आजकल चाइना से आ रहे हैं, पहले अमेरिका से आना या ब्रिटानिया से आना वो नहीं था। हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाए जिसका नाम ब्लड बैंक के नाम से मशहूर हो। वहाँ ब्लड मिलता आपको फ्री में, वहाँ पे वैक्सीन बनाया जाता नारायणगढ़ में। बच्चों का हॉस्पिटल नीलोफर, वो तारीख में मैं नहीं जाता, नीलोफर का दिया हमारे को, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। इधर जजी खाना बनाए जिसका नाम था गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल, उससे पहले उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया मैटरनिटी हॉस्पिटल। वो उस तरफ बनाए क्योंकि इधर जगह काफ़ी थी। हालांकि 26.5 एकड़ ज़मीन थी। मतलब ये था कि 1 एकड़ में, ये जो 1 एकड़ में इसका वो है, ये 1.5 एकड़ में है ये जो हेरिटेज बिल्डिंग जिसको बोलते हैं आप। हाँ, ये हॉस्पिटल जो है, इनपेशेंट का सेक्शन जो है वो सिर्फ 1.5 एकड़ में है।
सामने अफजल पार्क, पीछे 24 एकड़ ज़मीन रखे ताकि उसमें गार्डन रहे, लोग जो आए उनको सही सेहत मिले, इसलिए बनाया गया। उस ज़माने में चाहते तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स यहाँ रख सकते थे, नहीं रखे। सामने नदी के उस तरफ जो जगह थी वो जो रखा गया था हाईकोर्ट के बाजू, वहाँ पे मेटर्निटी हॉस्पिटल बनाया गया। एक पैलेस थी उसके अंदर, इतना शानदार था। जिस जगह मैं पैदा हुआ 1953 में, मैं वहाँ पैदा हुआ, समझे साहब? हाँ बिल्कुल। तो ये उस्मानिया का ही हूँ मैं, उस्मानिया के एक ब्रांच में मैं पैदा हुआ। और ये प्लानिंग थी कि भाई यहाँ से एक ब्रिज बनाया जाएगा नया पुल मुस्लिम जंग पुल के बीच में, ताकि डॉक्टर्स की अगर ज़रूरत पड़ी तो फौरी उस ब्रिज से वहाँ चले जाएंगे एम्बुलेंस में। पेशेंट को अगर हार्ट की ज़रूरत पड़ी, कुछ ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ से फौरी पेशेंट यहाँ ये इधर से फिर के नहीं आना है नए पुल से उधर। एक छोटा सा ब्रिज बनाएंगे, ब्रिजा बंडियाँ रखने के वास्ते, ये ठेले वालों के लिए नहीं बनाना जैसा प्रपोजल आया था। 3 ब्रिज बनेंगे, ठेले वाले ठहरेंगे। कोशिश है कहाँ पे ब्रिजा बना के ठेले वालों को खड़ा करते साहब? क्या शहर की इज्जत रखी इसमें बताइए? कोई इंटरनेशनल शहर में 3 ब्रिजेस बना के उस पर ठेले रखे, कोई बोला मैं हैदराबादी खड़े के क्या है भाई, क्यों ठेले रखने के वास्ते? ऐसा नया पुल पे ठेले करे हुए। अरे एक ब्रिज एक शानदार जगह है, उस पर ठेले वाले खड़े हैं, इन लोग खुश हैं कि चलो हमारा चल रहा। कौन पैदल जा रहा है? गाड़ियाँ रोक के ठेले वाले खरीद, ये गलत है। मार्केट जबकि आपके पास खरीद में मार्केट है, आपके ये तरकारी की और फ्रूट्स की मार्केट है, उसको डेवलप करो। आप कितने ही फ्लोर बनाओ उसको। हाथ वहाँ पे कमान है सब, देखें आप, मेरा नाम मंडी के अंदर घुसने की कमान है, इतनी खस्ता हालत, उसको इतना लोहा लगाया गया है, लगाया कि इसको संभाल के रखे। आप जाके देखिए साइकियाट्री, इसको पागल खाना जो हम लोग नाम रख दिए, पागल खाना नहीं है। वहाँ पे जिसी को भी नफ्सियाती बीमारी है तो उसको वहाँ बनाया गया रेगडे में आगे। हाँ, और साहब और क्या चीज़ें बने इसमें? आई हॉस्पिटल बनाया गया सरवण देवी, कैंसर का हॉस्पिटल बनाया गया। यह लेटेस्ट इसका ये बनाया गया। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं था तो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल से निज़ाम सा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बनाया गया, जो अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया निम्स के नाम से। आपको जानना चाहिए कि ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकल और सर्जिकल है। इसमें 7 से 8 लाख आउट पेशेंट्स आते हैं सब हर साल। सुने, बाज़ वक्तों पे माहाना 1 लाख भी आ जाते। अच्छा जाने ये है कौन ये पेशेंट जो आते हैं? पहले तो मैं जब पढ़ता था, जब तक सारे लोग एफसल हैदराबाद, कर्नाटका और आपके बीजापुर, रायचूर, आंध्रा, ये सब यहीं आते थे। मेरे को याद है रामानंद सागर जो इनके गुरु थे पीवी नरसिंह राव का, उनका इलाज यहाँ होता था। पीवी नरसिंह राव साहब रोज़ आके उनसे मिलते थे। हर कोई सियासतदान, हर कोई बड़ा आदमी यहाँ इलाज कराता था। कहाँ पे? उस्मानिया में। किस लिए? इसलिए कि हमारे पास एक हियरार्की है। जैसे बच्चे काबिल पास होते हैं नीट में तो टॉप के बच्चों को यहाँ एडमिशन देते, उसका फिर एक टेस्ट होता, उसमें जो काबिल होते हैं, जो टॉप के बच्चे उस्मानिया में एडमिशन लेते हैं MD-MS में, उसमें जो 256 में MD-MS और 80 सुपर स्पेशलिटी MCH और DM में लेते। ये जिसको यहाँ सीट नहीं मिली उन्हें दूसरे कॉलेज में जाता। यहाँ पूरे काबिल और जो प्रोफेसर्स होते जो अपॉइंट होते सीनियरिटी पे उस्मानिया में पहुँचते। तो उस्मानिया में जो फर्स्ट प्रोफेसर, 6 प्रोफेसर होते मेडिसिन के, 6 प्रोफेसर होते सर्जन के, तो वो लोग जो है सीनियर मोस्ट होते। एक टीम काम करती वहाँ पे, एक टीम काम करती। जो पेशेंट के तशखीस नहीं हो सका वरंगल में या दूसरे दवाखाने में, ये फाइनली रेफर होता उस्मानिया, समझे? ये है। तो अभी भी जो बताया गया था 24 एकड़ में दूसरे स्पेशलिटीज को बनाना, वो ज़रूरी नहीं है, पहले से हमारे पास वो बने हुए हैं। अब चूंकि इजाफा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इसको बढ़ाना चाह रहे हैं मतलब से। तो जब 200 करोड़ आए थे तो उसी वक्त एक कंपनी थी सेरिश, कुछ कंपनी का नाम है, उसके चीफ आर्किटेक्ट सूर्यनारायण, उनको 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि इसको बरकरार रखते हुए इमारत को अतराफ से और नया वो एक्सटेंशन बनाए। तो एक्सटेंशन का मैप मेरे पास वीडियो भी है, उसका वो भी है, वो बनाने के लिए प्लान भी आ गया, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं आर्किटेक्ट साहब, उनको बुला सकते हैं हम, उन्हें बताएंगे कि अभी क्यों नहीं करे इन लोग, 12 ऐसी डाल दी उसको। तो ये है। और सेकंड चीज़ जो है, अभी भी जो बात हो रही, ना ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना मुसलमानों की विरसा है, ये क्यों हम खामखा के अपने सिर पे ले रहे हैं इसकी जिम्मेदारी? अरे हैदराबादियों की है, हिंदुस्तानियों की है। ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का जो गुंबद ये जो बनाए हैं, उस ज़माने में आप UK में जाके देखिए,
इंग्लैंड में जाके देखिए, और वो व्हाइट हाउस खुद भी गुंबद है, क्या वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है? नहीं साहब, वो बिल्डिंग को एक गुंबद बना के पानी नहीं आए वैसा अतराफ से खिड़कियां लगाते थे ताकि हवा का सर्कुलेशन हो, रोशनी आए। ये किस जमाने से चला आ रहा नहीं मालूम, गुंबदें बनाना। ये हमारे को तोहमत मत लगाओ, उसको जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं आती गिराना है, हमारे साथ मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ लगा के गिराने को आ गए, तो उससे बेहतर बोलो कि टेररिस्ट की बिल्डिंग है ये, हम मुसलमान टेररिस्ट और हमारा आर्किटेक्चर खराब। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारा नहीं होता। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हमारा मसला नहीं है, इसके जद्दोजहद में सब लोग हैं, सारे हैदराबादियाँ हैं। हाँ, इसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, आगे बढ़ के कर रहे हैं। इसको खामोखा के नहीं लेना है हमारे को। हाँ साहब, ये बनाए कौन? एक मुसलमान बादशाह ने बना। मुसलमान बादशाह अपने खास पैसे से नहीं बनाया, वो हुकूमत करता। उसके उस वक्त हैदराबादियों के लिए, हैदराबादियों के पैसों से हैदराबाद बनाया। अब आप सेक्रेटरी बना रहे हैं तो क्या केसीआर साहब बना रहे हैं क्या सेक्रेटरी? नहीं, ये पब्लिक मनी से पब्लिक के लिए बना रहे हैं आप। हाँ, उस पर लिख देते क्या दिस इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी? नहीं साहब, ये जितने, अब दूसरों के नाम नहीं लेता मैं, जितने बनाए हैं कोई भी जायदाद पर्सनल किसी फर्द की नहीं है, ये कौम की है, पब्लिक की है, हैदराबादियों की है, हिंदुस्तानियों की। ये जब समझेंगे वहाँ पे काम करने वाली ये मेरी है, अगर मैं बैठा रहा ये बिल्डिंग मेरी है बल्कि मुश्ताक अली साहब समझेंगे तो मेरा क्या करना है? हाँ, हमारे को तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि लहुल मुल्कु लहुल हम्दु। हाँ, हर चीज़ जो है अल्लाह की, अल्लाह हमें देता है अमानत। मुझे घर दिया तो रहने के होते, मेरे मरने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाता। ये सब अल्लाह की अमानत है। अल्लाह परमात्मा जो भी है, जिसको भी जो भी नाम से बुलाएं उसकी है ये। और ये इसका परमिशन की बात हुई थी, एमसीआई का कैसा परमिशन मिला? एमसीआई जो परमिशन देती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो परमिशन देती है, वो हॉस्पिटल का एरिया देखती है, बिल्डिंग देखती है, इसके अंदर वार्ड्स हैं नहीं देखती है, कितने बेड्स है देखती है, और हर एक डिपार्टमेंट में, स्किन डिपार्टमेंट में 18 डॉक्टर है कि नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट में 18 लोग हैं। एक सीनियर प्रोफेसर होना चाहिए, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, उसके बाद पीजीज होना चाहिए, एक पूरी टीम रही तो ये पढ़ाने के लिए इजाज़त देते हैं। समझें, ये ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग ख़राब होगी तो छोड़ देने का नहीं है। आपके तेला के लिए ये बिल्डिंग दीवार जो नज़र आ रही है खस्ता, आपको ये जो बिल्डिंग जो खस्ता जो कह रहे हैं, देख के बोल रहे हैं कि खस्ता होगी, बाहर से प्लास्टिक गिरा हुआ है, अंदर से कोई कोनों से गिरा हुआ है, इसके अंदर अभी भी 90,000 ऑपरेशंस होते हैं हर एक सालाना। इसको 90 को आप 10 से लगाते, 20 से लगाते, 50 से लगाते, देखिए कितने हैं। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पे क्लेम करे कि भाई हम 10,000 फ्री ऑपरेशन करते या 20,000 ऑपरेशन आप कर रहे हैं? आप पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने ऑपरेशंस करते हैं उससे बढ़ के ऑपरेशन इस उस्मानिया में होते, मैं क्लेम कर सकता हूँ। आप जाके स्टैटिस्टिक्स लीजिए, कितने ऑपरेशन अपोलो में होते, कितने केयर में होते, उससे बढ़ के ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं। इस हालत में भी 44,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। यही नहीं हो रहा साहब, 11 यहाँ पे लास्ट ईयर जब मैं गया था तो बताइए इससे अब तक 11 लिवर ट्रांसप्लांट हुए। लिवर ट्रांसप्लांट बाहर साहब, उस ज़माने में रेट था 28 लाख, आज 50 लाख रुपए का है। यहाँ पे 11 नहीं और भी बढ़ गए इस साल लिवर ट्रांसप्लांट, उसको बंद करने के बावजूद भी हो रहे। इस हॉस्पिटल के अंदर 1500 बेड और तकरीबन साहब 6 थिएटर, हर थिएटर में तकरीबन 6 टेबल, ऑपरेशन करने के टेबल होते अंदर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर इधर माइनर ऑपरेशंस होते, इधर दूसरे ऑपरेशंस होते, ऐसे थिएटर्स बने हुए हैं। 30 टेबल्स हैं उसके अंदर थे जो बंद कर दिए। अब इस तरफ टेम्परेरी रख के फिर भी 11 लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और तकरीबन 250 किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। एक उनका नाम नहीं आ रहा, एक मोहतरमा लेडी हैं काइस, उन्होंने 250 कम से कम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पहला लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में 1980 या 82 में हुआ। तो ये आपके जो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट वाज डन इन 1980 और 82 इन दिस उस्मानिया हॉस्पिटल ऑन ए संडे। सब जोड़े करे, सब टीम बनाए, बहुत लंबा काम होता है उसका, पहला ऑपरेशन हो रहा। तो इसका पूरा करके संडे के दिन रंगनाथन साहब थे, इन लोग सब मिलकर ऑपरेशन करे। आपको ताजुब होगा कि वो फ़र्द अभी तक जिंदा है, उसका नाम है इस्माइल। आप जाइए डबलपुरा स्टेशन के पास, वो जो ब्रिज के बाजू से जाइए, इस तरह इस्माइल का
वो इलेक्ट्रिक सामान, वो ये चीज़ रिपेयरिंग का दुकान है। वो 2 भाई हैं, इस्माइल अभी भी है। हम हर साल इस्माइल को बुला के वो हमारा रीयूनियन में बताते हैं लोगों को, देखो पहला ट्रांसप्लांट था, अभी तक जिंदा है। हाँ, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है हैदराबादियों को। आदमी अभी जिंदा है साहब, और चलता फिर रहा, कुछ भी नहीं ले रहा उन्हें। ये हो गया। घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हैं तकरीबन 400। हाँ, रिपेयर ऑपरेशन हो रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे इतना सब कर रहे हैं, किसके वास्ते कर रहे हैं? खिदमत कर रहे हैं क्या? आप समझो, खिदमत ही समझो इसको। दूसरी चीज़ यहाँ आते कौन? आप जाके कराते, गरीब जाता, गरीब आता वहाँ है। तो वो गरीब को हम, हमारे ज़माने में जो पेशेंट होता था, अगर हमारे को देखना है कि इसके पेट में ट्यूमर है, तो हम 150 बच्चे पूरे वो ट्यूमर को दबा दबा के देखना पड़ता। देखो इसके बॉर्डर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तो बेचारा खामोश पड़ा रहता। आप केयर हॉस्पिटल में वहाँ जाके किसी आदमी जो लाख रुपए दे के रोज़ है, उसको 4 लोग जाके मैं एग्जामिन करूँ, वो तो करने देता? आपको नहीं देता। अमेरिका में पैसे लेते हैं। अगर आपको सीखना है, कोई पेशेंट को एग्जामिन करना है, तो आपको पैसे देना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता। मैं आके, ये केस रेयर है, मैं तेरे केस को देखना चाह रहा हूँ, आई वांट टू एग्जामिन, तो बोलता नहीं मैं बिजी हूँ, आई डोंट गिव परमिशन। उसका कंसेंट, उसको वक्त लेके आपको देना पड़ता। यहाँ फ्री में आज भी आप एग्जामिन कर सकते। कहाँ पे? उस उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में। चलिए, अब ये जो हो रहा है, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि जो हर साल 256 बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के से आते हैं, ये लोग इस पे सीखते हैं। सुने, ये सीखने के लिए इन लोगों का ऑपरेशन करते। तो यहाँ पे टीचिंग हो रही, यहाँ से सीख कर ये ऑपरेशन करके इनका इधर गरीबों का फ़ायदा करके फिर इधर से निकल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये सब चीज़ हो रही। यहाँ पे इस जो साल गया, वहाँ पे पहला लिवर और पैंक्रियास, लुबलुबा जिसको बोलते हैं पैंक्रियास और किडनी का दोनों का ट्रांसप्लांट सिंगल पेशेंट में, ये ड्यूअल ट्रांसप्लांट हुआ इस खस्ता हालत में, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे दी इजाजत। तो वो बिल्डिंग से नहीं, वहाँ पे जो क्रीम आता है, जो दानिशवाना वहाँ आते हैं, वो उनके ऊपर है। आप उसको, उसकी अहमियत समझिए। तो ये है। और ये इसको क्यों ख़राब कर दिया गया? 1985 में NTR साहब की हुकूमत आई साहब, आते के साथ ये केयर हॉस्पिटल खुला, अपोलो हॉस्पिटल खुला। खुलते के साथ ये लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे कि भाई हमारे हॉस्पिटल नहीं चल रहे, सबके सब उस्मानिया जा रहे हैं, तो लिहाजा उसको कमज़ोर करो। तो एक मैं जो बताया, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं कहा हूँ कि ये क्या है, उस्मानिया को तोड़ना क्या ये साजिश है? अब देखिए साजिश कैसे शुरू होती, इस साजिश बनती कैसी है। भाई किसी का भला होना था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगाए हों 50 करोड़, कोई नहीं आ रहा, कुछ करो, ठीक है तुम्हारा भी सही है, मगर तुम ये सोचो पहले तुम्हारे पास कौन आएगा? वही आएगा जो 5 स्टार होटल में खाता, जो होटलों में खाना खाता, गरीब जिसके घर में ही नहीं है, मंडी में कुछ खाता, रिक्शा चलाता, रोडों पे सोता, जब उन्हें बीमार होता तो उस्मानिया को आता। इसलिए आता है कि कम से कम दर्द कम हो जाए और मर जाऊँ मैं सुकून से। और वो पैसे देना नहीं है, वो सिखाता, एक डॉक्टर बनाता, एक डॉक्टर बना के मर रहा उन्हें। ऐसे हॉस्पिटल को बंद करना चाहते हैं। आपका ग्राहक अलग है, यहाँ का ग्राहक अलग है, यहाँ जो लोग आते हैं अलग हैं, तो इसको बंद मत करो। मगर ये बहाने से इसको ख़राब किया गया। NT रामाराव साहब थे, पहले क्या होता था साहब, 1985 से पहले एक इंजीनियर होता था वहाँ पे, असिस्टेंट इंजीनियर, और एक सुपरवाइजर का ऑफिस होता था। वो हर रोज़ राउंड्स लेते थे और देखते थे कि भाई कहाँ पे ख़राबी है। वो राउंड्स लेके देखते थे बिल्डिंग की, और जैसे डॉक्टर्स मरीजों को देखते वैसा ये फिर के राउंड्स लेते थे बिल्डिंग की, जबकि जब दागदोजी करते थे, मेंटेन करते थे। हर साल पेंटिंग होती थी। 1985 में एक इदारा कायम हुआ जिसका नाम था आंध्र प्रदेश स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वो अब तब्दील होगा तेलंगाना के नाम से। तो उसको जिम्मेदारी दी गई, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट जितने भी गवर्नमेंट PSCs हैं वो लोग रिपेयर करेंगे, यहाँ पे इंजीनियर नहीं रहेगा। तो वो लोग नेगलेक्ट करना शुरू कर दिए, और बिल्डिंग का कोई देखभाल नहीं करा। 85 से आज तक पेंटिंग नहीं हुई। 35 साल कितने हो गए 85 से अब तक? देखो साहब 15 और 20, 35 साल से पेंटिंग नहीं हुई।
हमारे पुराने शहर में है, हम अतराफ उसको ओढ़ दौड़ के फिर रहे हैं हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम कभी अंदर गए नहीं, देखे नहीं, और बिल्डिंग गिर रही उसको नहीं देखे। हाँ, चार मीनार की तरफ से गुजर रहे, चार मीनार के ऊपर नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे हम, समझे नहीं। हमारे को इल्म है सिर्फ क्या पक रहा, कौन से होटल में क्या मिल रहा, चाय कहाँ अच्छी मिलती है, ये इल्म है। इसका हम करें नहीं, इसको देखे ही नहीं हम लोग इस बिल्डिंग को। और अब जो हम समझ रहे हैं कि बगैर समझे कि समझ रहे हैं कि ये ख़राब होगी, खस्ता होगी, तोड़ देना चाहिए, ये हुआ इसका। सुने तो इसको भी, इनको भी नोटिस दिए हैं तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तुम लोग अब तक क्यों नहीं पेंटिंग करे, इसको मेंटेन क्यों नहीं करें। ये लोग भी जवाब नहीं दिए हैं। केस पेंडिंग है कोर्ट में, और कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि इस बिल्डिंग को जब तक के डिसाइड नहीं हुआ इसको मेंटेन करना है, नुकसान नहीं होना। अब हमको डर है कि बारिश होगी, एक डोम गिर जाएगा, फिर बोलेंगे देखो हम बोले ना, सही बोले ना, खस्ता था, खत्म होगा। तो ये भी हम लोगों को रहना है, हम लोगों को वक्तन फ़क्तन जाके देखना है, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में रहना कि भी कोई ऐसा चीज़ ना हो कि बिल्डिंग कोई गिरा ना दे, सुने, कोई ख़राबी ना हो। तो हम लोग उठना चाहिए तंजीमों, खाली घर में बैठने से नहीं होता, सुन, जाके मिलना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों नहीं हो रहा। ये रहा इसका। अभी सवाल ये पैदा होता कि वाकई ये बिल्डिंग खस्ती है क्या? नहीं है, क्योंकि 200 साल तक रहने का, 100 साल तक तो यूँ चल सकती, बल्कि जब रिपोर्ट आई है तो हमारे अब कोई नहीं बोले। केसीआर साहब 2024 से खामोश हैं, गिराते बोले, जैसा ये इंटैक्ट रिपोर्ट आई बोले कि नहीं गिरा रहा। डिप्टी सीएम खामोश, सारे के सारे खामोश हैं। हमारे एमपी साहब इसमें इस मौजू में आए नहीं थे। हाँ, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, वहाँ पे मेरा भी एक वीडियो आया था कि ये क्या ये साजिश है। उसके बाद हमारे अकबरुद्दीन साहब असेंबली में 6 एमएलओ को लेके बोले कि भाई ये हमारी शान बान आन है, मैं सीएम साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको धक्का लगना चाहिए, ये एक डायमंड है, इसको बचाना चाहिए। ये पूरी टीम बोली, तो हमको तो बड़ी खुशी होगी कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई, हमारे कोई है मेरे साथ। तो अभी ये परसों ये हुआ कि एकाएक हमारे एमपी साहब आने वाले हैं, मैं गया वहाँ पे, सारे वही 6 एमएलओ को मैं 2 घंटे तक बताया हूँ, यही लेक्चर जब दिया हूँ ये पूरा दोहराया हूँ। इसके बाद एमपी साहब आए, उनको खबर मिल गई थी शायद मैं वहाँ हूँ, वहाँ के बोले कि भाई मैं सिर्फ यहाँ के जो उस्मानिया के डॉक्टर हैं, अब जो सरकार उनसे बात करूँ, आप लोग तो बाहर जाइए। मैं नहीं गया, वहाँ बैठे रहा, समझे साहब। उसके बाद उन्होंने बात पूछे क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, क्या है, सब मालूमात हासिल करे। फिर बोले कि सब चले जाओ बाहर, मैं सिर्फ हमारे एमएलए से बात करूँगा। एमएलए से बात हुई, उसके बाद आपके पास जो वीडियो सामने है वो है। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल खस्ता है, जान बचाने के लिए बिल्डिंग तो क्या है, आप तोड़ते तो तोड़ो। अरे भाई तोड़ते तो तोड़ दो, कैसा बोल सकते हैं आप? सवाल नहीं पैदा हो। देखो भाई, आप हमारे लीडर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, समझे। आप एक वकील हैं, आप बैरिस्टर हैं, आपने कौन सा केस लड़ा था? हमारे इतने मसाइल हो गए, आप कोई कोर्ट में जाके हमारा केस लड़े, उस्मानिया केस में आप क्यों नहीं इंपीड होकर आप वहाँ पे बहस करते? हाँ, छोड़ो भाई राम मंदिर बाबरी मस्जिद का केस, दूसरे केस है सुप्रीम कोर्ट के छोड़ो, आप उस्मानिया के केस में क्यों नहीं लड़ते? 4% का केस पेंडिंग है, उसमें क्यों नहीं लड़ते? खैर मजबूरी है, जो भी है, नहीं करे जाने दीजिए। मगर आप रिपोर्ट देखिए, टीम को लाइए, देखिए वाकई खस्ता है तो तोड़ दो आप, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सनी पहले देखो कि खस्ता है तो फिर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट को नहीं रख सकते तो म्यूजियम बनाओ, कुछ और बनाओ, मगर आप अंदर में नहीं गए। सीधा बाहर से इनकी गाड़ी आई, नर्सिंग क्वार्टर से सामने रुके, नर्सिंग क्वार्टर्स के अंदर आए, वहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूम में, अब सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल का बैठ रहा, वहाँ बैठे, वहाँ आधा घंटे में निकले, और जब से उनको गुलदस्ता देने गए बुके, वो भी गाड़ी के अंदर लिए फौरी बाहर निकल के, और ये स्टेटमेंट दिए कि मगर इसकी हालत खस्ता है। ये बोल रहे हैं कि खस्ता है, खस्ता कोई बेसिस के ऊपर बोलना है, यूँ नहीं बोल सकते कि खस्ता है, और इसको आप तोड़ना चाहे तोड़ दो। जब एक वकील कानून जानने वाला केस पेंडिंग में है तो कैसा आप ये राय देते कि तोड़ दो? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके पार्टी के फ्लोर लीडर उन्हीं एमएलए को लेके वहाँ बोले अभी 1 साल पहले के असेंबली के अंदर, नहीं तोड़ मत तोड़ो, ये शान बान है, इसको शुरू करो। आप उन्हीं लोगों को ला के आप बोल दिए कि अब तोड़ दो। तो भाई पार्टी के 2 किस्म के नजरिया हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम आम आवाम को
कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके वोटर्स हैं हम, आपके चाहने वाले हैं, तो ऐसा हमको कंफ्यूज मत करिए। आप बताइए कि भाई ये वजह क्या है इसकी, कोई बात नहीं। तो हमारी ये गुजारिश है कि भाई इसको नहीं टूटना है। ना ये इस्लामिक बिल्डिंग है साहब, पहले नोट करना है, ये इस्लामिक बिल्डिंग नहीं है, ना मुसलमानों का विरसा है। ये जो है दुनिया में जितने बिल्डिंग्स उस वक्त बनाए इसी टाइप के बनते थे। ये इंसानियत का एक विरसा है, इसी किस्म की बिल्डिंग बनते थे। इंसान इसी किस्म की बिल्डिंग बनाता था, गुंबदा, मीनारा। आप जाइए देखिए, रशिया में देखिए, आप मॉस्को में इस किस्म की बिल्डिंग है क्या? हमारे बल्कि नमाज पढ़ेंगे हम आज़ान देखें हम? नहीं। यूके में इसी किस्म की बिल्डिंग है क्या? मस्जिद है वो? नहीं है। व्हाइट हाउस भी इसी गुंबद है, उसके अंदर तो क्या मस्जिद है? उन्हें जाकर अल्लाह अकबर शुरू कर देंगे, व्हाइट है वहाँ पे और वो गुंबद है तो आज़ान देके चलो आओ जमात बनेंगे वो। हाँ, गलत बात है। अरे हमारे लिए तो नमाज में भी पढ़ सकते हैं हम। हाँ, तो ये ना इस्लामिक बिल्डिंग है साहब, ना मुसलमानों की भी विरसा है, ये सारे हिंदुस्तानियों का विरसा है। और इंसानियत की जान बचाने के लिए ये बिल्डिंग खुद बोल रही, उस्मानिया की बिल्डिंग बोल रही, मैं 200 साल तक तुम्हारी जान बचाती हूँ, बचा सकती हूँ, मुझे खोलो, मुझे मौका दो कि भाई मैं जान बचाऊँ। हाँ, बोल रही बिल्डिंग, तो हम बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तू 200 तक नहीं बचा दी, तू तो मर गई, तुझे हम दफन कर देंगे। ये मरी नहीं बता रहे हम, मरी नहीं, जिंदा है बिल्डिंग, इसको मर गई बोल के हम उसको डिमोलिश करके दफन करना चाह रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सच है? आप लोग बोलिए। एक जिंदा बिल्डिंग को मरी हुई तस्वूर करके इसको दफन करना है, और बिल्डिंग नाजान चीज। अरे पहाड़ झाड़ जिनको सबको एहसास है, ये सब बोल सकते हैं। हमारे कुरान में आया है कि पहाड़ों को इनको सबको एहसास है। ये बिल्डिंग भी बोल रही होंगी कि भाई ये क्या हो रहा है इंसानों की हालत, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो तुम्हारी इतने लोगों की जान बचाई, तुम्हारे आबो अजदाद पूरे यहीं इलाज कराए, तुम लोग सब यही तो हमारे आबो अजदाद यहाँ जान दिए। अरे वो छोड़िए केसीआर साहब, तेलंगाना के जियाले, तेलंगाना के एक्टिविस्ट, मार्टर्स 1000 लोगों मरे हैं। जिस दिन इंदिरा गांधी यहाँ आई थी उस दिन 300 लोग जख्मी हुए। आप लोग याद नहीं है 1967 ना साहब, 67 में 300 लोग यहाँ पे गोलियां लगे, इसमें मुसलमान हिंदू सब तेलंगाना के। इन लोगों को सबको कहाँ ले गए? उस्मानिया में लाए, वहीं इलाज हुआ, वहीं दम तोड़े। तो वहाँ पे इनके रूहां पूरे फिर रहे। अरे भाई आज आप लोग वास्तु का ख्याल करके आप सीधा नहीं बैठते, ऐसा बैठेंगे ऐसा बैठे तो वो गलत है, मैं इमाम जामिन बनूंगा तो ही मेरे को सही रहेगा, मैं सही करके रहूंगा, ये सब करो भाई आप। अच्छा, हम आपका एहतराम करते हैं, इसका सब आप करिए, मगर अगर इस बिल्डिंग को जिसके अंदर इतने लोगों की ये है, यादगारें हैं, हमारे आबो अजदाद की जो यादगारें हैं, हमारे मतलब मुसलमानों की नहीं, सबके यादगारें यहाँ हैं। हमारे आबो अजदाद यहाँ पे इलाज कराए थे, यहाँ पे जान तोड़े, तेलंगाना के मार्टर्स पूरे यहाँ पे हैं। वो उस बिल्डिंग को आप रखिए और वहाँ पे एक यादगार भी, एक वो झाड़ के बाजू कोई एक टावर बनाइए, ताकि लोगों को मालूम हो कि भाई जितने लोग ये तेलंगाना बनाए हैं, अब तो हम उसको बंगारू बनाना चाह रहे हैं, तो वो लोगों की याद में एक चीज़ बनाए हैं, वहाँ बनना चाहिए। सब में मौजूद जगह पूरे तेलंगाना के अंदर जहाँ पे तेलंगाना के लोग अपनी जान दिए हैं, उस जगह पे आप एक यादगार बनाइए। इस हॉस्पिटल को मत तोड़िए, इस हॉस्पिटल को ऐसी रखिए, इस बिल्डिंग को ऐसी रखिए। अगर ये बिल्डिंग को आप लाइए, एक्सपर्ट्स को लाइए, अगर इसके अंदर आप बेड्स नहीं डाल सके कोई बात नहीं, इसको म्यूजियम बनाइए, निज़ाम ज्वेलरी ला के रखिए, कुछ भी रखिए, टिकट लगाइए। उस बिल्डिंग 4 मीनार कुछ नहीं है, 4 मीनार एक छोटा सा मुरब्बा है, इसके अंदर कई उसके 10 गुना एक बिल्डिंग है, विरसा है। हर 3 महीनों को आर्किटेक्ट्स आते हैं, सब ऑल इंडिया के बच्चे जो पढ़ते हैं वो लोग यहाँ पे उनका जो राउंड्स होते हैं बिल्डिंग्स देखने जो आते हैं, तो उस्मानिया को ऊपर जाके देखते हैं। मैं भी 2-3 टीम के साथ गया था। ये लोग देखते हैं कि ये कैसे बनाए। ये आपका पुराना पुल जो है सिर्फ पत्थरों पे आर्चेस बने हुए हैं। पुराना पुल उनके निसाब में है, आर्किटेक्ट्स के, इंजीनियर्स के। उस्मानिया का दवाखाना उनके निसाब में है। जैसे हम मरीजों को जाके देखते हैं, वो बिल्डिंग्स को आके देखते हैं। इसको तुम तोड़ देंगे तो क्या बहुत गलत बात है। ये पहले समझिए आप। पहले हम सीनियर डॉक्टर जो बैठे हैं इन लोगों से, उनको भी लीजिए, आर्किटेक्ट्स को लीजिए, इन सबको लेके सबकी राय लेके आप राय दीजिए। ऐसे होता है, आप सियासतदान पूरे सबसे एडवाइस लेके करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हम सब मिलके ये आपसे अपील कर रहे हैं कि आपकी राय के ऊपर ही ये हॉस्पिटल बन सकता।
अगर आपकी राय अगर हमारे राय से और असली राय से इत्तेफाक आप रखते नहीं हैं तो ये ऐसे ही पड़े रहेगा। अभी तो 5 साल क्या 2012 से 10-12 साल हो गए, 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है और एक 10 साल तक ये मसला हल नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। इसको ख़त्म करिए, इस बिल्डिंग को बनाइए और इसका सिरा हम आपको ही देते हैं, हम आपको ही देते हैं। ये मैं यहाँ से अपील करता हूँ हमारे लीडरों को, मजलिस के लीडरों को और दूसरे पार्टियों के लीडरों को, इन लोगों को आना चाहिए। मैं इनसे जब हमारे अजीज बादशाह से बात हुई तो आप लोग एक ऑल पार्टी मीटिंग रखिए, ये तस्वीर करें तो मैं आपको लोग राय दूंगा, मेरे से सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का पैदाइश हूँ और मेरे वालिद साहब वहाँ पे हाउसमैनशिप करे थे 1948 में। 1948 से वहाँ पे काम जो शुरू करे आखिर तक वहीं रहे, हम लोग उसके अंदर रहते थे, हमारा क्वार्टर्स था, आरएमओ थे, तो मैं उसका ईंट कमरा कमरा गली गली सब जानता हूँ उस्मानिया के बारे में और पूरी तारीख बता सकता हूँ। तो इसको रखिए और यहाँ पे एक छोटा सा मैं 1-2 मिनट एक बता जानता हूँ तारीख है। हैदराबाद में दुनिया का, एशिया का, दुनिया भी बोल सकते हैं, एशिया का पहला दवाखाना, यानी लोगों में ये कॉन्सेप्ट ही था बीमार हुए तो कोई वैद्य के पास, कोई गांव की बूढ़ी औरत के पास जाके इलाज कर लेना, मरीज को अपने घर से ले जाके कहीं रखना, जिसको बोलिए हॉस्पिटल, बीमारिस्तान, दवाखाना, कुछ भी बोलिए, वहाँ ले जाके मरीज को घर के बीमार को ले जाके वहाँ छोड़ के आना, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो हॉस्पिटल बनाने का कॉन्सेप्ट हैदराबाद में कुली कुतुब शाह के ज़माने में शुरू हुआ। दारुशफ़ा जिसको बोलते हैं अभी, दारुशफ़ा मस्जिद के बाजू जो है वो पहला हॉस्पिटल था। देखिए नसीब हमारे शहर की नसीब कि पहला हॉस्पिटल यहाँ बना, बेहतरीन हुक्मा यहाँ आए, यहाँ से शुरू हुआ, यूनानी में इलाज होता था, हॉस्पिटल नहीं बना, दारुशफ़ा में टीचिंग होती थी, डॉक्टर को उनको पढ़ाया जाता, वो पूरे वार्ड हैं अतराफ, उसको भी नहीं बचाए, उसको रखना है हेरिटेज बना के, उसके 100 रुपये टिकट लगाओ, हम सब जाके देखते। अरे 400 साल पहले एक हॉस्पिटल बना, ये 1595 में हॉस्पिटल बना। एशिया में बताइए अब कहाँ पे हॉस्पिटल था। अब देखिए कैसा अल्लाह मियाँ भी वो शहर को तरक्की देता है। हमारे कुली कुतुब साहब की दुआ है कि भाई हॉस्पिटल में हमारे हैदराबाद को तरक्की करे, कैसा इसमें तरक्की करा। वहाँ से चार मीनार दवाखाना बना, चार मीनार दवाखाने की भी हालत ख़राब है, अभी कोविड सेंटर बना दिए हैं, यूनानी पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूरोलॉजी के, स्किन के केसेस आते हैं। नारायणगढ़ में 2 बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे पेशेंट नहीं हो रहा, ये अलग मसला है, इसको बाद में शुरू करेंगे हम। तो वो बना और जो है यहाँ पे काफ़ी यूनानी के, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स निकलते हैं। कहाँ से? ये अपने हैदराबाद से। आगे देखते जाइए, हमारे हैदराबाद के 30,000 डॉक्टर अमेरिका में काम कर रहे हैं, आप लोगों को इत्तला नहीं है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ऑरिजिन में 30,000 मेंबर्स आर फ्रॉम उस्मानिया। आप, हाँ ये तो है ना साहब, आप पॉलिटिशियन को मालूम होना चाहिए कि क्या है हमारा हालत। सुने, और आप जाइए मिडिल ईस्ट में, आप सऊदी में जितना उम्रा जाते हैं ना, आप जाके देखिए, और कोई भी हॉस्पिटल में अंदर घुस के आउट पेशेंट पूछिए, किसी से पूछे पे कौन सा डॉक्टर सही है, मैं जाना, वो बोलेगा डॉक्टर हिंदी डॉक्टर के पास लोग आते हैं, हिंदी बोले तो अपना हैदराबाद के अक्सर हिंदी डॉक्टर वहाँ पे होते हैं। हाँ, 1960 का मशहूर है कि उस्मानिया मैट्रिक जो पढ़ के आता था उसको जॉब मिलता था वहाँ पे, उस्मानिया का नाम वहाँ पे भी छाया हुआ है। तो बहरहाल ये है, उस्मानिया के डॉक्टर हर जगह है। अब नई तब्दीली ये आई है कि हमारा हैदराबाद मेडिकल हब बन गया है। मेडिकल टूरिज़्म जिसको बोलते हैं, जहाँ गर्दी बोलो या टूरिज़्म बोलो इसको, या सियाही बोलो, तो अब जो है सारे दुनिया के मरीज़ जो हैं टूरिज़्म के लिए, सियाही के लिए, घूम फिरने के लिए, साथ इलाज करने के लिए हैदराबाद आएंगे। जो भी बीमार है, कोई भी नई अपनी शहर के हैदराबाद इंडियन कॉन्सुलेट को जाएगा, वहाँ बताएगा कि मेरे को गुर्दे की शिकायत है, ऑपरेशन कराना है, मुझे घुटने की शिकायत है, ऑपरेशन कराना है, तो उसको 3 महीने का वीज़ा देते हैं, उसको, उसके स्पाउस को, एक नौकरानी को, ये तीनों के लिए यहाँ होटल अरेंज करी जाती है, यहाँ हॉस्पिटल में फौरी अपॉइंटमेंट लिया जाता, वो आके यहाँ ऑपरेशन करके वापस जाता। मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। हैदराबाद इज गोइंग टू बी ए मेडिकल हब नाउ, और वी हैव गॉट अबाउट 15,000 बेड्स हियर, और भी बेड्स बनने वाले हैं, पूरे आउटर रिंग रोड में बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं।
ये बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोग बना रहे हैं हमारे लिए, हमारा हॉस्पिटल तोड़ दे रहे हैं आप सुने। तो ये है हैदराबाद को पहले से अल्लाह मियाँ एक ये क्या है, ये दार शफा है, पूरा हैदराबाद शहर दार शफा है, यहाँ पे शफा रखा है हैदराबाद के शहर में। ये दारुस्सलाम भी है, यहाँ कभी दंगे फसाद नहीं हुए, यहाँ टेररिस्ट नहीं पैदा हुए सुने। ये दारुशफा भी है, दारुस्सलाम भी है, यहाँ पे इजादात हुए हैं, कई नई चीज़ें हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए मलेरिया की बीमारी का इलाज मालूम नहीं था यहाँ। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया पैरासाइट यहाँ पे डिस्कवर करा गया, उसकी दवा पहले शुरू हुई। उसके बाद बेहोशी की दवा यहाँ बनाई गई, पहले क्लोरोफार्म उस्मानिया दवाखाने में पहले मरीज को इस्तेमाल किया गया, उसका कॉम्प्लेक्स उसका सामान सब था, उसको तोड़ दिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ। अच्छा छोटी चीज़, आप लोग उस्मानिया बिस्किट खाते, कहाँ से आया उस्मानिया बिस्किट? उस ज़माने के जो हमारे आखिरी निज़ाम जाते थे वहाँ पे राउंड्स पे, एक बार गए 4 बजे तो लोगों को दूध और डबल रोटी के पीसेस दे रहे थे। वो देख के बोले क्या दे रहा? तो ये शाम का हम लोग दे रहे हैं कुछ को। तो वो बताया कि बोले ये कैसा खाएगा बीमार, उसको मुंह में मज़ा नहीं है तो वो कैसे खाएगा ये? तो बोला चीफ कुक को बुलाया, बोले कि भाई देखो भाई ये नहीं चलता, आप कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो ना मीठी रहना ना खारी रहना, मिठास और खारापन दोनों में रहे, ताकि उसके मुंह में कुछ मज़ा लगे बीमार के। उसके मुंह में मज़ा नहीं होता, और ना सख्त हो ना नरम हो, ऐसी बनाओ जो उसके मुंह में जाते खुल जाए। कोई बूढ़ा आदमी बैठा है, दाग नहीं है। तो कई चीज़ें बना के लाए, तो इस बिस्किट को पसंद करे। इस बिस्किट का नाम रखा गया उस्मानिया बिस्किट, जो हम लोग खा रहे हैं आजकल। उस्मानिया बिस्किट उस्मानिया की ईजाद है। और क्या क्या बोलूँ मैं, और क्या क्या बोलूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बोलते गए ना तो कई जलसे लग जाएंगे। उस्मानिया में क्या क्या हुआ था, सारे लोग यहाँ आए थे। अभी उस्मानिया को डेवलप करना है, हमको रखना है, और इसको रखने के लिए हमारे लीडर जो भी हैं, अजीज़ पाशा साहब हैं और दूसरे लोग हैं, हमारे मजलिस के असद साहब हैं, और कौन है साहब, दूसरे जो जितने भी लीडर्स हैं, ये सब लीडरों की एक राउंड कॉन्फ्रेंस रखिए, हमसे सवालात करिए। आपको कोई शक शुबा है तो हमसे इंटरेक्ट करिए, हम बोलेंगे, फिर आप एक नतीजे पर पहुँचे। ऐसा खस्ता बोल के तोड़ मत दीजिए, इससे हमारे दिल टूट जाते हैं और हमारे नुकसान होने का, शहर को नुकसान होगा हमारे।